चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आज हमारे बीच अमिता भूषण जी हैं। इन्होंने बीए ऑनर्स किया है साइकोलॉजी से और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन भी साइकोलॉजी से किया है। और ये भारतीय इतिहास में आज़ादी के बाद बेगूसराय से पहली महिला एमएलए रही हैं। तो मैम, आप थोड़ा बताइए कि कि मैम थोड़ा आप ये बताइए कि एज ए महिला एमएलए आपको किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, क्योंकि ऐसा आप समाज में देखोगे कि एमएलए बनना एक थोड़ा सा मतलब ताकत का निशानी है। तो लोग बोलते भी हैं कि मेरे चाचा विधायक हैं, लेकिन कभी ये सुनते हुए नहीं मिला है कि मेरी चाची विधायक हैं या मेरी दीदी विधायक हैं। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं तो गर्व से कहती हूँ कि मेरी माँ सांसद थी। मेरी माँ सांसद थी, मेरे दादाजी विधायक थे। तो गर्व से, क्योंकि ये तो बहुत ही गर्व की बात है। और महिला होने के लिए नुकसान भी है तो फायदे भी हैं। सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं से संवाद करने में हमें आसानी होती है। जी। आप चूल्हे चौके तक पहुंच सकते हैं। लोग आपको घर में लेके जाते हैं, घर की महिलाओं से बात करते हैं। ये पुरुषों को ये नहीं मिल पाता है, वो बाहर दलान से ही लौट जाते हैं। तो चैलेंजिंग भी है और आसान भी है, दोनों है। तो मैम, कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि मतलब एज ए वुमेन कि आप जैसे पुरुष जो होते हैं वो बिना सोचे समझे बयान दे देते हैं कि इसकी बगैर परवाह किए कि इसका मेरी छवि पे क्या असर होगा। तो क्या अभी कभी आपको ऐसा लगा कि मुझे सोच समझ के बयान देना चाहिए कि बीइंग वुमेन मुझे क्रिटिसाइज किया जा सकता है, या मतलब जो भी समाज का माहौल है, पेट्रियार्की है समाज में, तो उसको सोच करके कभी आपने बयान दिया है कि पेट्रियार्की है, उसको ध्यान में रखते हुए आपने या ऐसी बात नहीं है। हर व्यक्ति को सोच समझ के ही बोलना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं बोलनी चाहिए जिसके लिए आप विवाद में आए। और ये हर कोई करते हैं। और जहाँ तक पितृसत्तात्मक समाज है तो वहाँ माता की भी पूजा होती है जी। तो हमें ऐसी कोई परेशानी नहीं मिली। जब मैं निकलती हूँ घर से तो जब तक मेरे साथ कौन होते हैं, मेरे जो सहपाठी होते हैं वो पुरुष होते हैं, उनका भी सहयोग मिलता है, उनके साथ चलते हैं। तो मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। मुझे समाज में सभी लोगों का सहयोग मिला। परिवार का सहयोग तो मिलता है, लेकिन समाज में जो मेरे आसपास पार्टी के कार्यकर्ता हो, नेता हो और जिनके साथ मिलकर के काम करते हो, उनका हमेशा सहयोग मिला। और सहयोग मिला तभी मैं आगे बढ़ पाई। मैम, आप प्रोफेसर भी रही हैं, तो दो प्रोफेशन में आप रह चुकी हैं, एक विधायक में और एक उधर प्रोफेसर में। तो दोनों में से कौन सा ज़्यादा आपको अच्छा लगा? दोनों अलग अलग काम है, दोनों के अलग अलग है। दोनों अच्छा है, दोनों अच्छा है। मैम, अभी कांग्रेस पार्टी ने न्याय की बात, एक न्याय जोड़ो यात्रा निकाली थी, उसके बाद उन्होंने एक मैनिफेस्टो जारी किया जिसमें उन्होंने न्याय की बात की है। तो उसमें उन्होंने हिस्सेदारी की बात की, हिस्सेदारी न्याय की बात की है। उसमें उन्होंने कहा है कि वो जातिगत जनगणना करवाएंगे और जो आरक्षण का जो कैप है 50% का, उसको इंक्रीज़ करने की बात कही गई है। तो आप उस पर क्या कहना चाहती हैं? देखिए, हमेशा जो कुछ भी समाज में हर वो काम होना चाहिए जो अच्छे के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए हो, वो ये होना चाहिए। और इसके लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा से इस तरह से काम कर रही है, लोगों के साथ साथ काम कर रही है। लोगों के लिए, समाज के हर वर्ग जो अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति, उनके लिए काम कर रही है। और इसी रास्ते में ये भी एक कदम है। और आप न्याय, नारी न्याय की जो आप आरक्षण की बात कर रही है, तो आधी आबादी समाज में आधी आबादी को का जो हक मिलना चाहिए उसकी भी बात की। आपने देख रहा होगा, सोनिया गांधी जी लगातार प्रयास कर रही थी कि महिलाओं को आरक्षण मिले जी। और प्रयास करते करते अभी आप देख रहे होंगे कि कुछ दिन पहले ये पास भी हो गया। लेकिन पास हो गया, लेकिन अगर ज़मीन पर देखें तो उसका असर नहीं है। तो लोग आरक्षण का क्या है, आरक्षण किस ये में आना चाहिए, मिलना चाहिए, जिसको जितना हक है उसको मिलना चाहिए। समाज में हर वर्ग के लोग हैं। समाज में सामान्य वर्ग के भी लोग हैं। कई ऐसे सामान्य वर्ग के लोग हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं।
उनको भी उनका हक मिलना चाहिए। जी इस जो भी कांग्रेस पार्टी किसी एक वर्ग के बारे में नहीं सोचती, समाज के हर वर्ग के बारे में सोचती है। और कांग्रेस की सरकार बनेगी तो एक अच्छी सरकार बनेगी और हर लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। और मैम अभी एक ब्रिजभूषण शरण सिंह जी के बेटे को टिकट मिल गया है और उस पे निर्मला सीतारमण जी से किसी ने प्रेस वार्ता में पूछा था कि उनको टिकट क्यों दिया गया, तो उन्होंने कहा कि उन पे चूँकि आरोप सिद्ध नहीं हुआ है जो महिला पहलवानों ने लगाया था, तो इसलिए उनको टिकट देने पे कोई सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि उनको टिकट क्यों मिला या नहीं, क्यों मिला नहीं मिला। तो आप इस पर ये लोकतंत्र है, सबको सवाल पूछने का अधिकार है, लेकिन ये उनकी पार्टी की बात है, उसके बारे में मैं क्या बोलूँ। और जहाँ तक ब्रिजभूषण सिंह के जो कारनामे हैं वो दुनिया रोज़ अखबार में मालूम है, उसके बाद भी उनको अच्छे लगते हैं, तो ये उनकी सोच है। आपको मालूम होगा निर्भया कांड जब हुआ था तो किस तरह से ये लोग चिल्ला के बोल रहे थे, और कांग्रेस पार्टी ने तुरंत उस पर कार्रवाई की, दोषियों की सज़ा मिली उस समय। लेकिन आज अपने पर जब बात आई, अभी हाल में एक और देख लीजिए जो एक और कांड में, तो ऐसे कई लोग हैं जो बड़े बड़े नेता उनके हैं जो महिलाओं पर अत्याचार करें, लेकिन सरकार पता नहीं क्यों चुप है। और मैम अब चूँकि आपने साइकोलॉजी की पढ़ाई पढ़ी है, तो आप बेगूसराय का जो जनता है उसके मन की बात आप ज़्यादा अच्छे से समझ पा रही होंगी बाकी नेताओं की तुलना में। तो आपको क्या लग रहा है यहाँ पे लोगों का क्या मन है इस बार? लोगों का महागठबंधन के प्रति भरोसा है, और हर जगह जिस तरह से महागठबंधन के लोगों के प्रति जिस तरह से भरोसा दिखा रहे हैं, हर जगह लोग तैयारी कर रहे हैं और बात करते हैं कि इस बार हम लोग महागठबंधन को ही वोट करेंगे, तो एक भरोसा दिख रहा है और वो ज़रूर मत में तब्दील होगा। मैम आप कह रही हैं कि महागठबंधन है, इसमें आरजेडी, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई एक साथ यहाँ पे कंटेस्ट कर रही है, एक साथ मिल करके अपना एक कैंडिडेट दिया है। लेकिन आप यही अगर केरला में देखेंगी, यहाँ तो आप बोल रही हैं महागठबंधन ठीक है, मजबूत है, लेकिन आप केरला में जाएंगी तो वहाँ पे राहुल गांधी जी वायनाड से लड़े थे और वहीं पर सीपीआई के जो महासचिव थे पहले डी राजा जी, उनकी वाइफ उनके अगेंस्ट में लड़ी थी, राहुल गांधी के अगेंस्ट में। तो ये महागठबंधन जो है काफ़ी विरोधाभासी लग रहा है, तो इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? यही तो लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत चीज़ है। हाँ, अपने गठबंधन का एक तय हुआ कि बिहार में किन सीटों पर हम लड़ेंगे, यहाँ पे दूसरे प्रदेश में किन सीटों पर लड़ेंगे, यहाँ कौन लड़ेगा नहीं लड़ेगा, और उसके बावजूद भी हम महागठबंधन के काम कर रहे हैं। यहाँ पे हम विरोध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे नेता ने आदेश किया कि जहाँ भी अगर महागठबंधन एक साथ है तो इससे कोई मतलब बड़े नेता हो या छोटे कार्यकर्ता हो, सबका यहाँ पर एक समान है। तो हम लोग यहाँ पे काम करें, क्योंकि पार्टी ने निर्देश किया है कि महागठबंधन के उम्मीदवार के साथ रहना है, इसलिए पार्टी के आदेश का हम पालन कर रहे हैं। ओके मैम, थैंक यू।